जय श्री राम दोस्तों, आज हम आपको ऐसी 3 दिल दहला देने वाली घटनाओं के बारे में बताएंगे जो आपको झंझोर कर रख देंगी। महज 14 साल की उम्र और सजा मौत की। यह बात सुनने में आपको थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन आज से 75 साल पहले अमेरिका में कुछ ऐसा ही हुआ था। इस घटना में सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि अदालत ने महज 10 मिनट में उस बच्चे को मौत की सजा सुना दी थी, जिसके बाद उसे इलेक्ट्रिक चेयर में बांधकर बिजली का झटका दिया गया और मौत के घाट उतार दिया गया। यह खौफनाक घटना सन 1944 में घटी थी। बच्चे का नाम जॉर्ज स्टनी था, जो अफ्रीकन अमेरिकन था, यानी ब्लैक था, क्योंकि उस दौर में गोरे लोग काले लोगों से रंग के कारण भेदभाव खूब करते थे। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे को सजाए मौत देने का फैसला एक तरफा था, क्योंकि जजों की जिस बैच ने फैसला सुनाया था उसमें सभी गोरे यानी श्वेत थे। यह कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। 23 मार्च 1944 का दिन था। जॉर्ज अपनी बहन कैथरीन के साथ अपने घर के बाहर खड़ा था। तभी वहां पर 2 लड़कियां 11 वर्षीय बेटी जून बिनीकर और 8 वर्षीय मैरी एमा थॉमस किसी फूल को ढूंढते हुए आईं। उन्होंने उस फूल के बारे में जॉर्ज और उसकी बहन कैथरीन से पूछा। इसके बाद जॉर्ज उन लड़कियों की मदद के लिए साथ चला गया और बाद में वह अपने घर लौट आया, लेकिन वो दोनों लड़कियां गायब हो गईं। जब लड़कियों के घर वालों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि वो आखिरी बार जॉर्ज के साथ देखी गई थी। ऐसे में लड़कियों के घर वालों ने जॉर्ज के पिता के साथ लड़कियों को आसपास के इलाकों में ढूंढने लगे, लेकिन वो नहीं मिली। अगले दिन सुबह दोनों लड़कियों की लाश रेलवे ट्रैक के पास कीचड़ में पड़ी मिली। दोनों के सिर पर गहरी चोट लगी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। लाश मिलने के बाद पुलिस ने शक के आधार पर जॉर्ज को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की। इसके बाद जॉर्ज को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी ने एक लिखित बयान दिया, जिसमें कहा गया कि जॉर्ज ने अपनी गलती मान ली है। लेकिन इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस लिखित बयान पर जॉर्ज के हस्ताक्षर थे ही नहीं, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जॉर्ज के मामले की सुनवाई के लिए एक जूरी का गठन किया गया और वह भी महज एक दिन में। इस केस की सबसे हैरान करने वाली बात यह भी थी कि जो जज मामले की सुनवाई कर रहे थे वह सभी श्वेत थे। इसके अलावा कोर्ट रूम के अंदर उस समय 1000 से भी ज्यादा लोग थे, लेकिन किसी भी अश्वेत को अंदर घुसने नहीं दिया गया। इस केस की सबसे खास बात यह भी थी कि जॉर्ज के सवालों को क्रॉस चेक भी नहीं किया गया और न ही उसे अपने बचाव में कुछ बोलने का मौका दिया गया। करीब 2.5 घंटे तक मामले की सुनवाई चली थी और महज 10 मिनट में ही अदालत ने उसे दोषी मानते हुए मौत की सजा सुना दी। हालांकि जॉर्ज अपने आप को बेकसूर बता रहा था, लेकिन उसे यह साबित करने का मौका ही नहीं दिया गया, क्योंकि उस दौर में लोगों को मौत की सजा इलेक्ट्रिक चेयर से ही दी जाती थी। ऐसे में जॉर्ज को भी इलेक्ट्रिक चेयर से बांधा गया। कहा जाता है कि जॉर्ज की लंबाई 5 फीट से कम थी और वह कुर्सी पर फिट नहीं हो रहा था, इसलिए उसे किताबों के ऊपर बिठाया गया। कुछ लोग कहते हैं कि वह किताब बाइबल थी। इसके बाद जॉर्ज को 2400 वोल्ट का तेज झटका दिया गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जॉर्ज अभी भी अमेरिका में सबसे कम उम्र में मौत की सजा पाने वाला इंसान है। उसकी मौत के 70 साल बाद उसके केस को दोबारा खोला गया था, जिसमें यह माना गया कि उसके साथ अन्याय हुआ था। जॉर्ज के बयान स्पष्ट नहीं थे कि उसी ने दोनों लड़कियों का खून किया है, यानी उसे बेगुनाह करार दिया गया। यह मामला अमेरिका के कानूनी इतिहास में एक काला अध्याय माना जाता है, जिसमें एक बेगुनाह को दर्दनाक तरीके से सजाए मौत दी गई थी। नंबर 2, एक ऐसा स्वामी भक्त कुत्ता जिसके प्यार और ईमानदारी की मिसाल आज तक पूरी दुनिया में दी जाती है। 1924 में हिदेश बुरो UNO नामक व्यक्ति, जो कि टोक्यो इंपीरियल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, वो हिचिको नाम के कुत्ते को पालने के लिए अपने घर लाए और बड़े प्यार दुलार से उसे पालने लगे। समय के साथ दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो गई थी। UNO हर रोज टोक्यो के शिबुया रेलवे स्टेशन से अपनी यूनिवर्सिटी जाया करते थे और हिचिको भी हर रोज उन्हें छोड़ने रेलवे स्टेशन आया करता था और रेलवे स्टेशन पर शाम तक अपने मालिक के आने का इंतजार करता था। फिर दोनों साथ में ही घर जाते थे। पर एक दिन UNO की यूनिवर्सिटी में ब्रेन हेमरेज की वजह से मौत हो गई और फिर वह कभी वापस नहीं आए। इधर UNO की मौत के बाद हिचिको रोज स्टेशन पर अपने मालिक के इंतजार में इसी उम्मीद के साथ आता
आता था कि वह अपने मालिक के साथ घर जाएगा और यह सिलसिला 9 साल 9 महीने और 15 दिनों तक चलता रहा, जब तक 8 मार्च 1935 को हिचिको की मौत नहीं हो गई। इसी बीच एक दिन यूएनओ की यूनिवर्सिटी के ही छात्र हिरोकिची साइटो, जिसने अकीटा प्रजाति के कुत्तों के बारे में कुछ रिसर्च की थी, उसकी नजर रेलवे स्टेशन पर बैठे हिचिको पर पड़ती है और वह हिचिको का पीछा करता है। वह यूएनओ के माली कुसबोरो कोबायाशी के घर पहुंचता है। यहीं से हिरोकिची हिचिको के बारे में सब पता लगाता है। इसके बाद हिरोकिची अकीटा प्रजाति पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाता है, जिसमें वह बताता है कि जापान में हिचिको को मिलाकर सिर्फ 30 ही अकीटा प्रजाति के कुत्ते बचे हैं। हिचिको के सम्मान में 1932 में कांसे की एक मूर्ति बनाई गई थी। दूसरी मूर्ति अगस्त 1948 में बनाई गई थी, जहां पर हिचिको अपने मालिक का इंतजार किया करता था। शिबुया रेलवे स्टेशन में 5 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें से एक का नाम हिचिको गुची रखा गया, जिसका नाम है हिचिको प्रवेश। 2004 में जापान के अकीटा डॉग म्यूजियम के बाहर भी हिचिको की मूर्ति बनवाई गई। 2009 में हिचिको के ऊपर एक अमेरिकी फिल्म हाचिए डॉग्स टेल भी बनी थी, जिससे लोग हिचिको के बारे में और ज्यादा जानने लगे थे। हर साल 8 मार्च को टोक्यो के शिबुया रेलवे स्टेशन पर हिचिको की ईमानदारी को याद करते हुए एक समारोह रखा जाता है, जिसमें हजारों कुत्तों को प्यार करने वाले लोग शामिल होते हैं। नंबर 3, एक ऐसा व्यक्ति जो 256 सालों तक जीवित रहा था और उन्हें दुनिया में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले शख्स के रूप में जाना जाता है। उनका नाम ली चिंग युन था। वह एक चीनी हर्बलिस्ट, मार्शल आर्टिस्ट, टैक्टिकल एडवाइजर थे, जिन्हें दुनिया में लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए जाना जाता है। ली चिंग जब तक जिंदा थे तो दावा करते थे कि उनका जन्म 1736 में हुआ होगा, लेकिन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उनका जन्म 1677 में हुआ था। दोनों ही समय के हिसाब से ली चिंग की मौत 197 साल या फिर 256 साल में हुई होगी। ली चिंग की कुल 24 पत्नियां रहीं। इनमें से 23 की मौत उनके सामने ही हो गई थी। ली चिंग की 24वीं पत्नी उनके बाद जीवित बची थी, जिनकी उम्र उस वक्त 60 साल थी। इसके अलावा उनके 200 से ज्यादा बच्चे थे। ली चिंग की मौत के बाद उन पर यानसेन नामक शख्स ने एक रिपोर्ट लिखी थी, जिसमें उन्हें 250 साल का गुड लक मैन बताया गया। इस आर्टिकल में ली चिंग के बारे में लिखा था कि उनकी आंखों की रोशनी अच्छी और तेज तर्रार थी। ली चिंग 7 फीट लंबे थे और उनके नाखून भी काफी बड़े थे। ली चिंग अपनी लंबी उम्र के पीछे का रहस्य बताते हुए कहते थे कि वो कबूतर की तरह बिना आलस के चलते थे, कछुए की तरह आराम से बैठते थे और अपने दिल को हमेशा शांत रखते थे। ली चिंग की जिंदगी में व्यायाम और डाइट का बहुत बड़ा हाथ रहा। वो मन और तन की शांति को लंबी उम्र तक जीने का सबसे बड़ा कारण मानते थे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।